जय माता दी दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको चंडी पाठ के विषय में थोड़ी सी जानकारी दूंगा। मुझसे किसी ने पूछा था कि चंडी पाठ के ऊपर आप वीडियो बनाइए और हमें इसके ऊपर थोड़ी सी जानकारी दीजिए। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो चंडी पाठ है, दुर्गा सप्तशती के पाठ को ही चंडी पाठ कहा जाता है। ठीक है। और क्योंकि कई लोगों के मन में कन्फ्यूज़न होती है, कई लोगों को नहीं पता होता कि दुर्गा सप्तशती के पाठ को ही चंडी पाठ कहा जाता है। और दुर्गा सप्तशती के ऊपर मैंने कई सारी वीडियोस बना रखी हैं और उसके पाठ की पूरी विधि भी मैंने बता रखी है, कैसे पढ़ना है। तो आप वो वाली वीडियोस भी मेरी देख सकते हो। और इस वीडियो में मैं आपको इसके ऊपर थोड़ी सी जानकारी ये दूंगा कि इसमें किस प्रकार के प्रश्न मुझसे पूछे गए हैं चंडी पाठ को लेकर के, और उन प्रश्नों का जवाब देते हुए मैं आगे बढ़ता जाऊंगा। तो सबसे पहले चंडी पाठ कब करना चाहिए, चंडी पाठ का सबसे अच्छा लाभ आपको किस वक्त प्राप्त होगा, ये भी प्रश्न मुझसे पूछे जाते हैं। तो चंडी पाठ का सबसे ज़्यादा लाभ आपको नवरात्रि में मिलता है, यानी कि नवरात्रि चाहे गुप्त नवरात्रि हो और चाहे प्रकट नवरात्रि हो, अगर आप चंडी पाठ नवरात्रि के टाइम पर करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा लाभ इसका मिलता है। कहने का मतलब यह है कि आप जिस कामना के साथ इसका पाठ करोगे, आपकी वो कामना ज़रूर पूरी होगी माता रानी की कृपा से। बस आपको संकल्प लेकर के पाठ करना है और आपकी क्या मनोकामना है वो मनोकामना आपको कहनी है। संकल्प में भी आपको ज़्यादा कुछ नहीं बोलना होता, बस अपना नाम, अपने पिताजी का नाम, अपना गोत्र बोलना होता है और अपनी मनोकामना बोलनी होती है। उसके बाद आप इसके पाठ को शुरू कर सकते हो। बहुत ही सरल है चंडी पाठ करना और दुर्गा सप्तशती के पाठ को करना। दुर्गा सप्तशती में ये लिखा गया है कि जो कोई भी व्यक्ति इस पाठ को बिना जाने अगर अज्ञान के कारण इसका जैसे भी व्यक्ति पाठ करेगा, उसका पाठ ज़रूर सफल होगा। इसके साथ में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप इसका पाठ किसी भी विधि से करोगे, आपका ये पाठ सफल होगा ही होगा। इसमें पूर्ण रूप से कोई संशय वाली बात नहीं है, क्योंकि माता रानी के पाठ में जब आप आके बढ़ने लगते हो तो माता रानी सिर्फ़ और सिर्फ आपके मन का भाव देखती हैं, उनको विधि से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है। बिना जाने विधि अगर आप जानते हो तो जान करके करो, अगर आप नहीं जानते तो आप जैसे भी करोगे आपको इसका लाभ मिलेगा ही मिलेगा। इसके साथ में मैं आपको और कुछ प्रश्नों के जवाब दे देता हूं जो मुझसे पूछे गए हैं इसमें प्रश्नों के। और इसमें पहला ये प्रश्न यही था कि चंडी पाठ किसे कहते हैं, तो दुर्गा सप्तशती के पाठ को ही चंडी पाठ कहा जाता है। दूसरा प्रश्न ये है कि कौन पढ़ सकता है चंडी पाठ, यानी कि दुर्गा सप्तशती को कौन कौन पढ़ सकता है। तो दुर्गा सप्तशती को, चंडी पाठ को कोई भी व्यक्ति पढ़ सकता है, एक बच्चा भी पढ़ सकता है, एक बूढ़ा भी पढ़ सकता है, एक पुरुष, एक महिला, जवान, कोई भी व्यक्ति इस पाठ को कर सकता है। तीसरा प्रश्न ये है कि क्या दुर्गा सप्तशती के पाठ को जिन्होंने गुरु नहीं बना रखे या जिन्होंने गुरु धारण नहीं कर रखे, क्या वो दुर्गा सप्तशती के पाठ को पढ़ सकते हैं? बिल्कुल पढ़ सकते हैं। अगर आपने गुरु नहीं बना रखे तो भी आप दुर्गा सप्तशती के पाठ को कर सकते हो, कोई संशय वाली बात नहीं है। इसके साथ में अगर दुर्गा सप्तशती का पाठ आप करते हो तो इसके क्या परहेज होते हैं, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, दुर्गा सप्तशती का जब पाठ किया जाता है तो हमें मुख्य रूप से जो परहेज होता है वो है ब्रह्मचर्य का पालन। क्योंकि अगर आप इसका नवरात्रि काल में करोगे तो ब्रह्मचर्य के पालन के साथ साथ आपको इसमें भूमि शयन भी करना पड़ेगा। अगर आप इसका पाठ एक अनुष्ठान के रूप में कर रहे हो और अगर आप संकल्प लेकर के कर रहे हो, संकल्प लेकर के अगर आप इसका पाठ करोगे तो आपको निश्चित रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा और ज़मीन पे सोना पड़ेगा, और साथ में आपको प्याज लहसुन भी त्यागना पड़ेगा जब तक आपका अनुष्ठान चलेगा। और अगर आप बिना किसी कामना के इसका पाठ कर रहे हो, यानी कि निष्काम भाव से आप इसका पाठ कर रहे हो, तो आपको प्याज लहसुन का परहेज़ करने की कोई आवश्यकता नहीं है, भूमि शयन करने की भी कोई आवश्यकता नहीं है और ब्रह्मचर्य के पालन करने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है। अगर आप अनुष्ठान के रूप में इसको करोगे तो ये सारी चीज़ें लागू होंगी। अगर नहीं करना चाहते अनुष्ठान के रूप में और दैनिक जीवन में आप इसको सम्मिलित करना चाहते हो तो किसी भी तरह के नियम करने की आपको आवश्यकता नहीं है। आप अपनी गृहस्थी में रह करके
आप इसका पाठ कर सकते हो। इसके बाद में एक प्रश्न और पूछा गया है कि इसके पाठ को करते वक्त दिशा कौन सी होनी चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, जब आप दुर्गा सप्तशती के पाठ को करोगे तो आप पूर्व दिशा की ओर मुँह कर सकते हो या फिर उत्तर दिशा की ओर मुँह कर सकते हो, यानी कि पश्चिम दिशा की ओर भी आप मुँह कर सकते हो, दक्षिण दिशा को छोड़ करके, यानी कि साउथ फेसिंग आपको नहीं करना है। दक्षिण दिशा को छोड़ करके किसी भी दिशा में आप मुँह करके इसका पाठ आसानी से कर सकते हो। अगला प्रश्न ये पूछा गया कि कौन से आसन का प्रयोग करना चाहिए। जो गृहस्थ लोग होते हैं उनके लिए ऊन का आसन सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। बाकी तो जो सन्यासी लोग होते हैं वो कुश का आसन इस्तेमाल करते हैं। गृहस्थ के लिए कंबल का आसन, ऊन का आसन आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो। अगला प्रश्न ये है कि कौन सा समय सबसे अच्छा होता है दुर्गा सप्तशती के पाठ के लिए। तो सबसे अच्छा समय मैं आपको बता दूं दुर्गा सप्तशती के पाठ के लिए वो होता है सूर्यास्त के बाद का, यानी कि सूर्यास्त के बाद जब भगवान सूर्य अस्त हो जाएं, चले जाएं वो, तो उसके बाद आप इसका पाठ कर सकते हो। 7-8 बजे के बाद आप इसका पाठ करिए, आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। नवरात्रि का मतलब ही यही होता है कि नवरात्रि, माँ दुर्गा की 9 रात्रियाँ होती हैं, इसीलिए नवरात्रि बोला जाता है। तो आप इसका पाठ रात्रि काल में करोगे तो आपको लाभ मिलेगा और बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। इसके बाद में इसे कब से शुरू कर सकते हैं। तो दुर्गा सप्तशती के पाठ को आप नवरात्रि में शुरू करिए। पहले दिन से लेकर के 9 दिनों तक आप इसका लगातार 9 पाठ करिए। अगर पूरा पाठ आप नहीं कर सकते तो आप 1 पाठ, 2 पाठ, 3 पाठ, जितना आपसे हो सके आप उतने पाठ इसके कर सकते हो। अगला प्रश्न ये पूछा गया कि इसके पाठ से हमें कोई नुकसान तो नहीं होगा। तो दुर्गा सप्तशती के पाठ से किसी भी व्यक्ति को कोई नुकसान नहीं होता है। नुकसान उस व्यक्ति को होगा जो इसके पाठ को संस्कृत में करेगा। और पूरे विधि विधान के साथ अगर कोई व्यक्ति इसका पाठ कर रहा है और वो संस्कृत के साथ इसका पाठ कर रहा है तो संस्कृत के उच्चारण में उसकी कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि आप हिंदी बहुत अच्छे से समझते हो और हिंदी बोलने में आपको कोई कठिनाई नहीं होती और हिंदी में अगर आप इसका पाठ करोगे तो बहुत अच्छा है। अगर आपको संस्कृत नहीं आती तो आप दुर्गा सप्तशती के पाठ को हिंदी में भी पढ़ सकते हो, और अगर आपको संस्कृत आती है तो संस्कृत में पढ़िए। संस्कृत देववाणी मानी जाती है, इसीलिए संस्कृत में पाठ करना सर्वश्रेष्ठ होता है। लेकिन जिन लोगों को संस्कृत नहीं आती वो लोग इसको हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न ये पूछा गया है मुझसे, क्या इससे भूत प्रेत बाधा दूर होती है। निश्चित रूप से होती है। दुर्गा सप्तशती का पाठ एक तंत्रोक्त पाठ माना जाता है और इसके पाठ से आपके घर की दरिद्रता दूर होगी। इसके पाठ से भूत प्रेत, डाकिनी शाकिनी, चुड़ैल, डायन डंकिनी, जिन्न खबीस बेताल, इन सभी की बाधाएं दूर होंगी और इसके पाठ से आपके घर में सुख शांति आएगी। आपके परिवार में आपस में सामंजस्य बनेगा और एक दूसरे में मिठास बढ़ेगी, प्यार बढ़ेगा परिवार के बीच में। और आप अगर जॉब करते हो, नौकरी करते हो तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। अगर आप कारोबार करते हो तो उसमें भी आपको उन्नति और तरक्की मिलेगी। तो आपकी हर तरह की समस्या को दूर करने के लिए दुर्गा सप्तशती एक बहुत ही बेस्ट उपाय है। ठीक है, दुर्गा सप्तशती एक बहुत ही बेस्ट उपाय है। आपके जीवन में कितनी भी बड़ी से बड़ी समस्या हो, अगर आप इसका संकल्प लेकर के, एक बार इसका संकल्प लेकर के आप इसका पाठ करके देखिए और आपके जीवन से वो समस्या ख़त्म ना हो जाए तो आप मुझसे कहना। ठीक है, इसका सबसे अच्छा जो विधान है पाठ करने का, सबसे अच्छा जो विधान है वो होता है 41 दिनों का। अगर आप इसका एक बार 41 दिनों तक लगातार पूरा पाठ करते हो, यानी कि पहले इसमें 13 अध्याय होते हैं, अगर आप 13 के 13 अध्याय का पाठ रोज करते हो और 41 दिनों तक करते हो तो आपको इसका अद्भुत लाभ मिलने वाला है, बहुत ही अच्छा लाभ मिलेगा। अगर आप एक साधक हो और आप सिद्धि प्राप्त करना चाहते हो तो इस अनुष्ठान से आपको सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। अगर आप जॉब करते हो और आप अपने जॉब में उन्नति पाना चाहते हो तो आपको जॉब में उन्नति मिल जाएगी। अगर आप एक कारोबारी हो, कारोबार को बढ़ाना चाहते हो तो आपको कारोबार में सफलता मिल जाएगी। अगर आप भूत प्रेत बाधा से पीड़ित हो तो आपकी भूत प्रेत बाधा ख़त्म हो जाएगी।
कहने का आशय ये है कि आप जिस भी फील्ड में हो उस फील्ड में आपको सफलता मिलने लगेगी। ये इस पाठ के चमत्कारिक लाभ होते हैं। दुर्गा सप्तशती में माता महाकाली, माता महालक्ष्मी और माता महासरस्वती तीनों की शक्ति विराजमान होती है। और इसमें कवच, अर्गला, कीलक, कवच के पाठ से आपकी सुरक्षा होती है, अर्गला के पाठ से आपको माता महालक्ष्मी की कृपा मिलती है, आशीर्वाद मिलता है, और कीलक के पाठ से दुर्गा सप्तशती उत्कीलित हो जाती है, क्योंकि इसका कीलन कर रखा है। और जब आप कीलक का पाठ करोगे तो ये उत्कीलित हो जाती है और इसका लाभ आपको मिल जाता है। दुर्गा सप्तशती के 6 अंग होते हैं, कवच, अर्गला, कीलक और तीनों रहस्य। तो इन 6 अंगों के साथ इसका पाठ सबसे अच्छा माना जाता है। यानी कि जब आप इसका पाठ शुरू करोगे तो आपको स्नान करके, धुले हुए वस्त्र पहन करके आसन के ऊपर आपको बैठना है। आसन के ऊपर बैठने के बाद सबसे पहले गणेश जी को प्रणाम करना है, अपने गुरु को प्रणाम करना है, और उसके बाद भगवान शंकर को प्रणाम करना है। फिर उसके बाद आप इसका पाठ शुरू कर सकते हो। सप्तश्लोकी दुर्गा सबसे पहला पाठ इसमें यही आता है। तो सबसे पहले आपको सप्तश्लोकी दुर्गा का पाठ करना है। उसके बाद अष्टोत्तर शतनामावली, जिसमें माँ दुर्गा के 108 नाम हैं, इनका पाठ आपको करना है। इसके बाद आता है कवच, कवच का पाठ करना है। फिर आता है अर्गला, फिर अर्गला का पाठ करना है। फिर आता है कीलक, कीलक का पाठ करना है। अब कीलक के पाठ के बाद नवारण मंत्र का जाप करने का विधान आता है। तो इसमें अगर आप नवारण मंत्र का जाप नहीं करोगे तो भी आपका पाठ सफल होगा। कीलक के बाद आप सीधा दुर्गा सप्तशती के पहले अध्याय से पाठ शुरू कर सकते हो। पहला अध्याय पढ़िए, दूसरा पढ़िए, तीसरा पढ़िए, चौथा पढ़िए, पांचवा पढ़िए। 13 अध्याय पढ़ने के बाद फिर इसमें तंत्रोक्त देवी सूक्त आता है, उसका पाठ किया जाता है। उसके बाद क्षमा प्रार्थना आती है, उसका पाठ किया जाता है। तीनों रहस्य पढ़े जाते हैं। तीनों रहस्य पढ़ने के बाद सिद्ध कुंजिका स्तोत्र सबसे लास्ट में पढ़ा जाता है। तो और इस सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के बाद में आपका पाठ पूरा हो जाता है। इतना पढ़ने से आपका ये पाठ सफल हो जाएगा। तो आप इस पाठ को करिए और रात्रि काल में करिए और संकल्प लेकर के करिए। फिर आप देखना कैसे आपके जीवन में चमत्कार होता है। तो ये थोड़ी सी जानकारी थी दोस्तों, और अगर आपको अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में। जय माता दी।